हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एग्ज़ामी एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ामी एनसीईआरटी में जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा बता दूं। इसमें हम एसएसटी सीबीएसई बोर्ड की एसएसटी की बुक्स कवर कराते हैं 6 टू 12th। ओके, तो 6 टू 12th में मैंने 6 की बुक्स कराना शुरू कर दिया है और आपकी 9th क्लास की वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक मैंने चैप्टर्स भी कराना शुरू कर दिए हैं। आज हम 7th क्लास का चैप्टर कराएंगे। ओके, ज्योग्राफी का, जिसका फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। ठीक है, आज हम ये चैप्टर अपना देखेंगे। ये ओके, तो इस चैप्टर को आज हम समझेंगे। एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, इसके डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आज हम ये जानेंगे। तो हम अपनी एनवायरनमेंट चैप्टर को समझते हैं। जैसे एनवायरनमेंट तो हम सब समझते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास जो भी है वो सब हमारा पर्यावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है ना। जैसे कि हम स्कूल में हैं, या फिर हम किसी हॉस्पिटल में हैं, या फिर हम किसी जंगल में हैं, या फिर हम कहीं रोड पर हैं, या हम कहीं पर भी हैं, तो हमारे आसपास जो भी पाया जाता है वो सारा हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है ना। जो कि हम सब जानते हैं एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, तो आज हम अपने 7th क्लास के चैप्टर को समझते चलेंगे, जिसमें हमें आपको डेफिनेशन भी मिलेगी इन्वायरमेंट की। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको इन्वायरमेंट बताया जाएगा। और इन्वायरमेंट में हमारे क्या क्या मिलता है, किस किस तरीके के चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे जैविक भी होती हैं, अजैविक भी होती हैं ना, बायोटिक और अबायोटिक होती हैं, है ना। बायोटिक और जो जैविक में क्या होता है, जैविक में जो चीज़ें जीवित मानी जाती हैं। ओके, जैसे अजैविक होती हैं, जैसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जल होता है, मैदान होता है, पत्थर, ये सब जो सब हमारा पर्वत पठार, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब हमारे अजैविक में आती हैं। जल, ठीक है, जल, और अभी मैंने आपको बताया था ना, ये सब चीज़ें हमारी अजैविक में आती है। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। खाली सिर्फ पर्यावरण समझने से हमारा काम नहीं होता है कि हम सोचें कि हमने पर्यावरण अपना वर्ड समझ लिया, हमें पता चल गया कि पर्यावरण क्या है, तो हम अपने एग्ज़ाम्स में हम इसको नहीं लिख सकते, क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें लिखने के लिए भी तो बहुत कुछ चाहिए होता है ना। उसमें छोटी सी डेफिनेशन लिख के तो हम अपने नहीं आ सकते ना एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और जल्दी से पढ़ते चलते हैं। देखिए, एक स्कूल के बारे में बताया गया है। एक रवि नाम का बच्चा है, इसको बताया गया है, ये बता रहे हैं, है ना, कि ये समझने की कोशिश कर रहा है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो एक बच्चा है ना, जो लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तो उसने क्या देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। ठीक है, जिस प्लॉट में ये लोग खेलते थे ना, उसी में क्या पता चला कि वहाँ पे एक बड़ा फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियां वाली विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो गया, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगा। ठीक है, वो बच्चा खेलता था ना वहाँ पर, तो जब उसे पता चला ये सब कुछ कट जाएगा, तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई, अपने फ्रेंड्स को बताई। सुबह की सभा में उसने क्या करा, प्रधानाचार्य से, प्रिंसिपल से क्या पूछा। उसने बहुत उदासी से क्या कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा। हाँ, जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने सुबह जब हमारी प्रेयर होती है, तो उन्होंने बहुत उदासी से बच्चों को बोला कि देखो बच्चों, कैसे हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से क्या पूछा, पर्यावरण क्या होता है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। ठीक है, ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई, जो कि हम सब जानते हैं पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट। तो वैसे ही शिक्षक ने भी बता दिया कि पर्यावरण क्या होता है। जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वो पर्यावरण कहलाता है ना। ये उन्होंने ऐसे बता दिया, सिंपल सी डेफिनेशन देके टीचर ने बताया। फिर रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, है ना। स्कूल है हमारा,
स्कूल में है तो स्कूल में क्या क्या हमें मिलता है, हमें मेज मिलती है, कक्षा में कुर्सियाँ होती हैं, इसने बोला रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। उसने एक क्वेश्चन किया तो शिक्षक ने क्या बोला, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। शिक्षक ने कहा लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का वर्णन प्रकृति ने किया है, निर्माण, सॉरी वर्णन नहीं, निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने किया है। तो क्या क्या निर्माण किया है प्रकृति ने, पर्वत बनाए हैं प्रकृति ने, नदियाँ बनाई हैं, पेड़ बनाए और प्राणी बनाए, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। ठीक है, तो जो मानव और जो हमारी प्रकृति है, इन दोनों ने, एक मिनट में अभी कलर चेंज करती हूँ इसका। ये देखिए, पहला तो किस किसने बनाया, मानव ने बनाया, सॉरी प्रकृति ने बनाया है हमारा पर्यावरण, और किसने बनाया है, मानव ने। ये रहा मानव आपका। ठीक है, तो इन दोनों ने जो जो किया उन सब से क्या बना, हमारा पर्यावरण। तो प्रकृति ने ये सब बनाया, नदियाँ, पर्वत, पेड़, प्राणी, और मानव ने क्या क्या बनाया, सड़क, कार, ये देखिए सड़क, कार, कपड़े, किताब, ये सब चीज़ें किसने बनाई हैं, मानव ने। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, फिर उनको क्या हो रहा है, उनको प्रैक्टिकल वर्क दिया जा रहा है ताकि वो समझ सकें इस चीज़ को। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ओके, ठीक है, तो आगे अब हम क्या पढ़ते हैं, देखो पर्यावरण के बारे में इसमें कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह है, सॉरी, हाँ ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए जल, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। ओके, क्या करता है मानव, हमारा मानव क्या क्या करता है, मानव करता है कार और मील, कारखाने और इन सब चीज़ों का निर्माण मानव करता है। और हमने ऊपर देख लिया था प्रकृति का निर्माण कौन कौन करता है, प्रकृति क्या क्या निर्माण करती है। इस प्रकार से मानव और प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो मानव इन चीज़ों को बनाकर क्या करता है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको अपने अकॉर्डिंग बनाकर मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में। अब हम अपने चैप्टर को आगे देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आगे दिया हुआ है कि